तो पूरे भारतवर्ष के लिए आज बहुत ही दुख की खबर है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे हैं इस दुनिया में। वह अब इस दुनिया से जा चुके हैं। 92 साल की उम्र में वह हमारे इस देश को छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके वह अब जा चुके हैं। एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दिल के बीमारी की वजह से उन्हें आज ही एम्स हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, लेकिन कुछ ही देर के बाद उनकी मृत्यु हो गई और वह हम सभी को छोड़ करके अब चले गए। 92 साल की उम्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो छोड़ करके गए हैं, उसे हम देशवासी किस किस रूप में याद करें? एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक वर्ल्ड बैंक के लिए काम करने वाले के रूप में, देश में उदारीकरण के रास्ते खोले उन्होंने इसके रूप में, या नेता विपक्ष के रूप में जो उन्होंने 5 साल राज्यसभा में गुजारे इसके रूप में, या फिर वित्त मंत्री के रूप में, या फिर ये कहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री रहते हुए जो उन्होंने 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के लिए सेवा दिए इस रूप में। और भी उनकी बहुत सारी यादें हैं। उन्होंने इस देश के लिए बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करना, शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही समय काल में यह फैसला लिया गया था, जो कि आपको 2009 में लिया गया था। इसके बाद सूचना का अधिकार भी डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही सरकार के समय लिया गया था 2005 ईस्वी में, जिसमें कि यह नियम बना था कि 30 दिन के भीतर आपको यदि इस देश के किसी भी नागरिक को प्रशासन से या किसी भी रिलेटेड चीज़ से जानकारी चाहिए तो उसे उपलब्ध करवाना अनिवार्य है, यह भी फैसला लिया गया था। इसके बाद आपको मनरेगा, जिसमें कि 100 दिनों की रोजगार की गारंटी मिलती थी देश के कुशल रोजगारों को, किसानों को, वह भी इन्हीं का देन था। और जो सबसे बड़ा एक था वो उदारीकरण का रास्ता, जो कि उन्होंने देश में उदारीकरण के रास्ते खोले, जिसका कारण है कि आज हमारा देश इतना आगे बढ़ा है और इतना ज़्यादा अर्थव्यवस्था में मजबूत हुआ है। यह सभी उनका ही देन है। प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के वित्त मंत्री, अर्थशास्त्री, नौकरशाही से लेकर के और वो रिजर्व बैंक के गवर्नर तक रह चुके हैं। तो एक हमने आज बहुत ही अनमोल रत्न को खो दिया है। भारत ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को खोया है जो कि केवल प्रधानमंत्री ही नहीं रहे थे, बल्कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, एक बहुत ही बड़े भविष्य के, देश को भविष्य के नज़र से देखने वाले एक नेता थे, जिनके कारण आज हमारा देश बर्बाद होने से बच गया, ये कहिए। क्योंकि जब वह एक अर्थशास्त्री थे 1991 में डॉक्टर नरसिम्हा राव के समय, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय जब इन्हें वित्त मंत्री बनाया गया तो उन्होंने ही देश के लिए उदारीकरण के रास्ते खोले, बहुत सारे, जिससे देश में रोजगार उपलब्ध हुआ, देश में पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ और देश बच पाया। तो आज हमने एक प्रधानमंत्री को ही नहीं खोया, एक अर्थशास्त्री को भी खोया है और एक ऐसे इंसान को खोया है जो कि इस देश में बहुत वर्षों, कई युगों तक याद किए जाएंगे। तो आप सभी का क्या कहना है दोस्तों इनके निधन पर? प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि हम देशवासी तो आज बहुत ही ज़्यादा निराश है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर। ऐसी खबरें आ रही है कि जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री है वो भी वहां पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल में, प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचने वाले हैं और जो भी बड़े बड़े दिग्गज नेता है, चाहे वह कांग्रेस को या भाजपा को, सभी श्रद्धांजलि कार्यक्रम के लिए कल वहां पहुंचेंगे। आगे का क्या कार्यक्रम होगा वह तो अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी भी अपना सारा दौरा कैंसिल करके एम्स पहुंचने वाले हैं दिल्ली, और राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह की पत्नी से भी बात कर लिया है। तो अब आपका क्या कहना है दोस्तों देश के इस खोए हुए रत्न के बारे में? कहने के लिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा।